त्योहार आते हैं तो मिठाइयाँ तो बनानी पड़ती हैं, बनानी क्या खानी भी पड़ती हैं। जब इतनी टेस्टी टेस्टी और एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाइयाँ सामने हो तो कौन ही मना करेगा, और उस समय कौन डाइटिंग के बारे में सोचेगा। हाँ, थोड़ा सेहत के बारे में सोच सकते हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं। वैसे मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि मैं तो खुद मिठाइयों की इतनी शौकीन हूँ। नई नई मिठाइयाँ बनाना और खाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल मिठाइयाँ भी होती हैं जिसको कि हम ना नहीं कर सकते, वो है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जिसे आप हर त्योहार पे खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो सर्दी सर्दी गुलाब जामुन और गाजर का हलवा कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास हो ना, मैं अब तक ज़िंदगी में कम से कम, मतलब जब से मैंने खाना बनाना शुरू करा है, कम से कम 30 या 40 बार गुलाब जामुन बना चुकी हूँ। एकदम टेस्टी, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले इकसार बनते हैं और बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए आज आपको भी बता ही देती हूँ इस त्योहार पर सबसे आसान काम। आप 1 महीना पहले भी ये मिठाई बनाकर रख सकते हैं। गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो कि 15-20 दिन आराम से चल जाती है। एक बार खूब सारे बना के रख लीजिए और कोई भी मेहमान आए, फटाफट से ओवन में यानी माइक्रोवेव में 20 सेकेंड घुमाइए और गर्मा गर्म गुलाब जामुन, या जब बाद में डिनर के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो खाइए। तो चलिए रेसिपी शुरू कर ही लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। 2.5 कप के लगभग चीनी लिए, टोटल 500 ग्राम होगी। साथ में इसमें 2 कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे। कोई खास अंदाजा नहीं है, बस हिसाब से 2.5 कटोरी चीनी लीजिए और वही कटोरी भर के 2 कटोरी पानी डाल दीजिए। अब इसमें डाल देंगे 4-5 इलायचियाँ, उनको मैंने खोलकर और अच्छे से डाल दिया। थोड़े से केसर के धागे, फैशन के लिए पूरी तरह ऑप्शनल है, नहीं डालने हो तो मत डालिए। अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि चीनी मेल्ट होने लग जाए। यहाँ पर सब लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि गुलाब जामुन की चाशनी कितनी गाढ़ी या पतली बनाएं और नींबू का रस डालें या नहीं। मैं तो कभी चाशनी में नींबू का रस डालती नहीं, और जैसे ही चाशनी में, मेरा तो सीधा फंडा है, जैसे ही चाशनी में उबाल आने लगे एग्जैक्ट घड़ी देख के 4 मिनट तक उबालिए। और जैसे इसके हाथ पे ये देखिए, उंगली से टच करके देखिए, जैसे कि आप मान के चलिए अगर हम रिफाइंड ऑयल है उसको हाथ पे लगाएं तो चिपचिपा लगता है ना, बिल्कुल बस उतना चिपचिपा हो। गैस बंद कर दीजिए और साइड कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं। अब मैंने लिया है ये घर का बना हुआ मावा 2 कप, और मैंने 2 किलो दूध का खोया बनाया था। साथ में 1 कप घिसा हुआ पनीर और आधा कप के लगभग मैदा, और थोड़े ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, जो आपका मन करे और जो आपको। मुझे ये भरवा गुलाब जामुन बहुत पसंद है। 1/4 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाला है और थोड़ा सा पीला खाने वाला का रंग, और साथ में डाल दिया उसी कटोरी में से 2 चम्मच के लगभग खोया। मैंने 2 किलो दूध का खोया बनाया था, वो 450 और 500 ग्राम के बीच में बनता है। 50-60 ग्राम रख दिया। आप मान के चलिए ये 350 ग्राम खोया है जिसके कि आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे, और परफेक्ट 30 गुलाब जामुन एग्जैक्ट बन के बने हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच खोया और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घिसा हुआ जो पनीर था ना उन्हीं कटोरियों में से, वो इसके अंदर डाल दिया सारे ड्राई फ्रूट में, और इसका एक इस तरह से ये बना के रख लिया हमने एक डोसा। लेकिन अंदर से गुलाब जामुन बिल्कुल फीका नहीं रहना चाहिए, तो आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी पाउडर डाला, उसको भी अच्छे से मिला दिया। एक बार गुलाब जामुन की आप ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आपको बड़े से बड़े हलवाई के गुलाब जामुन फेल लगेंगे। पर हाँ, बिल्कुल अच्छे से रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, क्योंकि तभी तो आपको बिल्कुल मेरे जैसे परफेक्ट गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। और वाकई बता रही हूँ, हमारे घर में जो भी आता है ना वो ये गुलाब जामुन खा के मानता ही नहीं कि ये आपने घर में बनाए हैं। बनाइए बस मेरे तरीके से। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो उसके बाद आप कभी बाजार के गुलाब जामुन खाना पसंद नहीं करेंगे। ये बात मेरे साथ बिल्कुल प्रूव्ड है। कोई भी हमारे घर बाजार के गुलाब जामुन नहीं खाता है। अब जो खोया हमने लिया था ना, ये 2 कटोरी खोया है, 350 और 400 ग्राम के बीच में होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, और उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप कटोरी से नापिए, जो भी आपके घर में कटोरी है। एकदम हमेशा परफेक्ट नाप रहता है, क्योंकि हमारे पास मेजरिंग स्केल तो होता नहीं है, तो इससे बेटर है कि हम कटोरी से ही नाप लें। और आपको पता ही है घर की लेडीज़ का कटोरी का नाप कितना अच्छा होता है। अब ये देखिए, इस पहले हम खोए को अच्छे से मलेंगे, इसके अंदर बिल्कुल दाना नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से ये देखिए, सबसे अच्छी पहचान क्या है, ये खोया अपने आप एक डो का फॉर्म ले लेगा, क्योंकि इसमें अच्छा फुल क्रीम दूध का खोया बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया और नरम चिकना खोया है। अच्छे से इसे 2-3 मिनट मस लेंगे और ये एकदम परफेक्ट डो बन जाएगा। अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, ये देखिए कितना सॉफ्ट डो है। अब हम इसके अंदर जो मैंने पनीर घिस के रखा था, हाँ ये पनीर बाजार का है, मैं बनाऊंगी घर का पनीर और मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो मैंने क्या किया, ये 1 कटोरी भर के लिए है, आप मान के चलिए ये
125 ग्राम के लगभग पनीर होगा। अब इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और फिर से 1 मिनट तक गूंदेंगे। पनीर मिलाने के बाद भी आप जब जब डो बनाएंगे ना, तो ये डो देखिए अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। बर्तन आपका बिल्कुल साफ, हाथ भी साफ, और साथ में ये डो साइड में इतना नरम मुलायम। अब इस डो को, ये बहुत नरम है तो थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए मैदा। ये 60 से 70 ग्राम मैदा होगा। आधा चम्मच ज़्यादा या कम मैदा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना ही गुलाब जामुन की लेयर ऊपर से अलग होगी। आपके सामने गिन के दिखा दूंगी। पूरे 30 गुलाब जामुन बने थे और 30 के 30 एज इट इज़ हैं। एक भी फटा नहीं, कभी फटता ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से गुलाब जामुन बनाना सीख गई हूँ। तो बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनते हैं। अब इस मैदा को मिलाने के बाद भी कोई हमें सोडा नहीं मिलाना, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, बस इसे ऐसे गोल गोल करते हुए गूंथते रहना है। और देखिए कितना नरम चिकना डो बन के तैयार हुआ है। लग ही नहीं रहा कि इसमें हमने मैदा भी डाली है, पर मैदा बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है, वरना क्या होगा, गुलाब जामुन फटने का डर रहता है। आप सबको रेसिपी पसंद आए ना, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ त्यौहार का समय ये रेसिपी शेयर कीजिए, और वाकई आप बाद में वो आपको थैंक यू बोलेंगे। इतना परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होगा। पहले मैं आपको 2 गुलाब जामुन बना के दिखाऊंगी। इस तरह से गोला बनाइए। छोटे वाला जो नींबू होता है ना, उसके साइज़ का गोला लीजिए। अब आपको अगर नाप ना बताओ कि कितने बड़े या छोटे, मुझे पास एक कमेंट आया था कि बिल्कुल एक जैसे नाप के लड्डू या गुलाब जामुन कैसे बनाएं, तो क्या होता है, बनाते बनाते आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आपको आइडिया ना हो ना, तो आप कोई भी एक चम्मच सेट कर लीजिए, जैसे कि मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी। बस इसको मैंने एकदम से गोल किया और हमारा परफेक्ट गुल्लू तैयार है। ऐसे ही एक और, पहले मैं 2 गुलाब जामुन बनाती हूँ, उसको तल के देख लेती हूँ। वैसे मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं ना, तो 2 गुलाब जामुन तल के देख लीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो फट रहा हो तो उसमें 1 चम्मच मैदा और डाल लीजिए, तो उससे आपका क्या होगा, सारा मैदा और घी खराब नहीं होगा। ये बहुत बड़ी टिप है जो कि मिठाई बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 2 गुलाब जामुन बन गए अच्छे से, एकदम गोल गोल, एक जैसा शेप, एक जैसा साइज़। अब मैंने तो घी लिया है, आपकी मर्जी है, आप रिफाइंड ऑयल में तल सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो रिफाइंड ऑयल के गुलाब जामुन नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कम खा लो, बट थोड़ा सा अच्छा खा लो, घी खा लो, लेकिन अगले दिन मेहनत कर लो, तो ताकि क्या हो, शरीर को भी नुकसान ना दे। और मीठा तो देखो कोई भी छोड़ नहीं सकता, मुझे तो लगता नहीं है। इंडियन मिठाइयाँ होती ऐसी हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि ये मिठाइयों को अवॉइड कर सकता हो। बाकी करते होंगे लोग, तो मुझे पता नहीं है, पर मैं नहीं कर पाती और हमारे घर में भी कोई नहीं करता। बस ये दोनों गुलाब जामुन डालने, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि गुलाब जामुन को टच बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से करछी को घुमाते रहिए। अभी मैंने देखिए आपके सामने घी भी कम डाला है, गुलाब जामुन पूरा डूबा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले मैं 2 फ्राई करके देख लूँ, पता चले कि मैंने क्या किया, सारा घी भर दिया और फिर वो फट गया, तो उससे नुकसान हो जाएगा, घी छानना पड़ेगा, झंझट। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, पर अगर बना रहे हैं कभी तो ये रिस्क क्यों लेना। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इनको 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया, एकदम परफेक्ट सुनहरे। और ये देखिए चाशनी में जरा भी आपको क्रिस्टल नज़र आ रहा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाशनी है। कुछ नहीं करना, 2.5 कटोरी चीनी, 2 कटोरी पानी, और जब बॉयल आने लगे तो एग्जैक्ट घड़ी में देख के 4 मिनट उबालिए, और जैसे ही उसके अंदर रिफाइंड जैसी चिकनाहट आए, गैस बंद कर दीजिए। गुलाब जामुन की चाशनी तार वाली नहीं बनाई जाती। बस अब हम इसको ढककर रख देंगे। 2 गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो चलिए बाकी के गुलाब जामुन बना लेते हैं। गुलाब जामुन कोई एक ऐसी मिठाई है, आप चाहे जिसे ठंडा खाइए या गर्म खाइए, चाहे आइसक्रीम के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगता है। कभी आप गरम गुलाब जामुन को ठंडी आइसक्रीम के साथ ट्राई कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। एक गुलाब जामुन वाली आइसक्रीम भी होती है, मैं आपके साथ उसकी रेसिपी कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने छोटी छोटी गोलियाँ 30 बना ली थी, इनको हम इसके अंदर भरते जाएंगे, और एकदम परफेक्ट हमारे एक जैसे साइज़ के गुलाब जामुन तैयार है। तो आप भी कोई चम्मच ले सकते हैं, पर अगर आपको आदत पड़ जाएगी ना, फिर आपको चम्मच वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एक जैसे गुलाब जामुन हर बार बनेंगे। इसी तरह से बस हम सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेंगे। कोशिश करें इनमें क्रैक बिल्कुल ना हो, अगर क्रैक नहीं होंगे तो गुलाब जामुन के फटने का डर भी नहीं रहेगा। इस तरह से अगर कोई क्रैक नजर आए तो उसे चुटकी की हेल्प से दबा दीजिए, और एकदम चिकने चिकने गोल गोल गुल्लू तैयार है। ये देखिए अभी मैं आपको गोल प्लेट में घुमा के दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइज़ के है ना सारे, तो मैंने 14-14 करके 2 बार तले हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखिए घी मैंने थोड़ा और डाल दिया था, क्योंकि गुलाब जामुन जब अच्छे से डूबे हुए बनेंगे ना, अब इन्हें हमें छेड़ना नहीं है। 2 मिनट तक आराम से तलने दो, कुछ नहीं हो रहा है इन गुलाब जामुन को, ना ये फटने वाले हैं, ना खुलने वाले हैं और ना ही ये नीचे से जलने वाले हैं। सारे गुलाब जामुन 15-16 एक बार में डाले। अब इनको अगर आप कढ़ाई को इस तरह से उठाकर धीरे से घुमा सकते हैं, तो घुमा लीजिए। नहीं घुमा सकते तो कोशिश मत करना, घी बहुत गर्म है, हाथ जलने का डर है, बहुत परफेक्ट हो जाओ तभी पॉसिबल है ऐसा। बस धीरे धीरे जो पलटा है ना, उससे ऐसे घुमाते रहिए। गुलाब जामुन को आपने टच नहीं करना, आपने करछी घी में चलानी है, ना कि गुलाब जामुन पे चलानी है। गुलाब जामुन पे चलाओगे ना, तो ये जो हमारे रुई के गोले जैसे गुलाब जामुन है, इस समय ये इतने सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल रुई के गोले जैसे। और जब ये सुनहरे होने लगते हैं ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी करछी गुलाब जामुन को टच होगी तो भी ये नहीं फटेंगे। और आप गिन लो पूरे, एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, ना ही शेप चेंज हुई है, ना ही दबा है, ना बैठा है, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनाए हैं। बस अब गुलाब जामुन अपनी मर्जी का कलर आप लाइए और उसको अच्छे से पहले घी से निचोड़ लीजिए, क्योंकि चाशनी में घी नहीं जाना चाहिए, वरना घी घी सा लगता है, वो कम अच्छा लगता है। बस इस तरह से मैं अच्छे से गुलाब जामुन को सुखा सुखा के, और जैसे घी जो छन्नी ली है तो आराम से इसमें छन भी जाएगा। बस इस तरह से हम इस चाशनी में डालते जाएंगे। और अब मैंने गैस बंद कर दी और बाकी के जो गुलाब जामुन थे ना वो डालेंगे, और गैस उसके बाद जलाएंगे, क्योंकि जब हमने गुलाब जामुन पहले वाले तले हैं ना, उससे घी काफ़ी गर्म हो गया है। तो गुलाब जामुन डालने के बाद गैस का फ्लेम चलाइए, 1 मिनट हाई, हल्का सा मीडियम हाई रखिए, और फिर लो पे अच्छे से सुनहरे होने तक सारे गुलाब जामुन तल लीजिए, एकदम एकसार बनेंगे। और जो आपके ऊपर ये आपका एक साइड से डार्क और लाइट स्पॉट नज़र आ रहा है ना, ये इनकी खास बात होती है, क्योंकि गुलाब जामुन इसी तरह से तला जाता है, तभी वो परफेक्ट रहता है। और अब इसको आप ये देखिए, अब मुझे लग रहा था ये कढ़ाई रह गई छोटी, और चाशनी अच्छी खासी है, चाशनी इतनी चाहिए। और आप चाशनी की चिंता मत करो, मैं आपको इस बार चाशनी की एक ऐसी मिठाई बनाना सिखाऊंगी ना, जो आपको बहुत पसंद आएगी। बस इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारे गुलाब जामुन अपने मैंने 2 बर्तन में कर लिए, क्योंकि कढ़ाई में ये थोड़ा छोटा पड़ रहे थे। देख लीजिए आपके सामने, गिनने हो गिन लीजिए। और साथ में मैंने 2 गुलाब जामुन ना काला काला जामुन बनाया है, मुझे बहुत पसंद है काला जामुन। तो मैं अपने लिए जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ 2 काले जामुन भी बनाती हूँ ज़रूर। ये देखिए कितना डार्क कलर आया है, इतना लाजवाब बना था ना, इतना क्रिस्पी। काला जामुन आप में से किस किस को पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये जो गुलाब जामुन का साइज़ आपको छोटा और बड़ा लग रहा है, जो पहले डाल दिए थे चाशनी में वो अच्छे से फूल गए हैं, और जो अभी बाद में डाले हैं वो अभी कल तक फूलेंगे, कोई बात नहीं। पर ये देखिए एकदम नरम सॉफ्ट गुलाब जामुन, और कौन ही ऐसा होगा जिसको इसको देखकर, कितना सुंदर कलर आया है ना इसका, बिल्कुल एकसार, कोई भी इसे मना नहीं कर सकता। और अगर आप इसे गरम गरम सर्व करें तो खाने के बाद तो इसका मज़ा ही आ जाता है, ऐसे लगता है कि जन्नत मिल गई। पर चलो कोई बात नहीं, गुलाब जामुन है, मिठाई को मिठाई रहने देते हैं। आप पहले से ही इसे बना के रख लीजिए मेरे कहने पर, और जब भी कोई मेहमान आए ना, उसको गरम गरम गुलाब जामुन खिलाइए, कोई नहीं मानेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। आपको चाशनी से निकाल के रखने हैं तो चाशनी से निकाल के रख दीजिए। ऊपर से मैंने तो थोड़ा सा पिस्ता से और चांदी के वर्क से भी आपको डेकोरेट करके दिखा दिया। आपको किसी मेहमान के घर भेजने हैं तो चाशनी में भीगे रहने दीजिए 1 दिन, उसके बाद चाशनी से निकाल लीजिए, इसमें अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब हो गया है, और थोड़ा सा वर्क और पिस्ता से सजाइए। कोई कहेगा आपने बाज़ार से डिब्बा मंगाया है, पर हाँ प्लीज़ नाप को पूरा फॉलो करें, पूरे प्रोसेस को, वीडियो को अच्छे से देखें, और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। इससे मेरा चैनल तो ग्रो करेगा और आपको नई नई रेसिपी सीखने को मिलेगी। ये रेसिपी नई नहीं है, लेकिन इसको बनाने का तरीका सबका अलग होता है, और तरीका वही सही होता है जिससे कि नुकसान ना हो। तो मैं तो कोशिश करती हूँ इसी तरह से मिठाई बनाने की। और ये देखिए मेरा काला जामुन कितना काला है अंदर से, और कितना प्यारा कलर आया है ना इसका, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट, मैं ये किसी को नहीं देने वाली, ये तो 2 मेरे ही हैं। सबको पता होता है कि काले गुलाब जामुन जब बनाती है कम, तो फिर ये उसी के होते हैं। तो चलिए बाय, कल फिर मिलूंगी नई रेसिपी में, तब तक आप बाकी सब देखते रहिए। थैंक यू।